हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एसओएल के या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बच्चे हैं या फिर जो एक्स स्टूडेंट हैं एनुअल मोड के, उनके जो एग्ज़ाम 15 मई से होने वाले हैं ओपन बुक मोड में। तो उस एग्ज़ाम में आपको शीट्स कौन सी यूज़ करनी है और शीट के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, फर्स्ट शीट पर आपको क्या लिखना है, बाकी की अदर शीट्स पर आपको क्या लिखना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल पर सेमेस्टर मोड वाली ओपन बुक एग्ज़ाम की फ्रंट शीट की वीडियो देखी है तो यार प्लीज़ आप उस वीडियो को थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि गाइडलाइंस जो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम के फाइनल ईयर वाले बच्चों की आई हैं उस गाइडलाइन में थोड़े चेंजेस हैं, कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उसमें दी गई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो वीडियो ये फ्रेश अप वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखी उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि जो ओबीई आपका होगा उसमें आपको जो शीट यूज़ करनी है वो A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी है, या फिर थोड़ा छोटा शीट्स भी आता है, ड्राइंग शीट या प्रैक्टिकल शीट आप उसको बोलते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। रजिस्टर A4 साइज़ या नोटबुक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और शीट्स आप चाहे लाइन वाली यूज़ करो, विदाउट लाइन वाली यूज़ करो, या फिर बोथ साइड लाइन्स या बोथ साइड प्लेन यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और शीट्स अगर लाइन वाली यूज़ कर रहे हो और चाहते हो शीट्स के दोनों तरफ लिखो तो आप बेशक लिख सकते हो, लेकिन एक बार जो शीट है उसके फ्रंट पेज पे लिख के देख लेना कि पीछे वो प्रिंट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पीछे प्रिंट होगा तो आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट नहीं हो रहा, आपकी शीट की क्वालिटी अच्छी है तो बोथ साइड भी आप शीट्स पर लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको शीट के फर्स्ट पेज पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि टोटल आपकी 6 चीज़ें हैं जो आपकी फर्स्ट शीट पर आएगी, और ये 6 की 6 चीज़ें हर क्वेश्चन के फर्स्ट शीट पर आएगी। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि हर क्वेश्चन का अलग पीडीएफ बनेगा, तो फर्स्ट पेज ऑन ईच क्वेश्चन ये सब चीज़ें आएंगी। और कोई अलग से सेपरेट शीट आपको नहीं बनानी है, जैसे आपने स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल आप बनाया करते थे कि फर्स्ट शीट अलग से बना दी, उस पर आपका नाम रोल नंबर वगैरह लिख दिया करते थे। ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। जिस शीट पर आप सारी चीज़ें लिखोगे उसी शीट्स के नीचे से अपना आंसर कंटिन्यू रखोगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। एग्जामिनेशन टाइमिंग और डेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइमिंग, और सेमेस्टर या ईयर, यानी कि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो सेमेस्टर लिखोगे और एसओएल के स्टूडेंट हो तो ईयर लिखोगे। अब यहाँ पर अगर आपका कोई बैक पेपर का आप एग्जाम दे रहे हो, लाइक थर्ड ईयर के साथ साथ आपका कोई सेकंड ईयर का बैक पेपर है, या फिर सेकंड ईयर के साथ साथ कोई फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है, तो भाई जिस ईयर का वो बैक पेपर है वो ईयर वहां पर लिखना, ठीक है। अदरवाइज थर्ड ईयर का पेपर है तो आप थर्ड ही वहां पर लिखोगे। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेमेस्टर या फिर ईयर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम और यूनिक पेपर कोड और टाइटल ऑफ द पेपर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। इसमें आप देखिए 6 चीज़ें टोटल मैंने आपको बताई हैं। एग्जामिनेशन डेट और टाइमिंग, यानी कि सपोज 15 मई का एग्जाम है, 15 मई 2020, और कोमा लगा के जो भी आपका 7:30 AM या फिर 11:30 AM या फिर 3:30 PM जब भी आपका एग्जाम है। और आपको सेमेस्टर या ईयर, जो भी आपका सेमेस्टर या ईयर है रेगुलर या एसओएल के अकॉर्डिंग, वो लिखोगे आप। इसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर आप लिखोगे, जो कि आपके एडमिट कार्ड जब आएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। इसके बाद आप लिखोगे नेम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि आपका बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो भी आपका प्रोग्राम का नेम है, कोर्स का नेम है, वो यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी बारी आती है यूनिक पेपर कोड। यूनिक पेपर कोड कहाँ लिखा होगा? आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, और आपको जो क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड कर लोगे वेबसाइट से उसमें भी आपका यूनिक पेपर कोड लिखा हुआ होगा, तो वो यहाँ पर आप लिखोगे। इसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर। टाइटल ऑफ द पेपर में मतलब सब्जेक्ट का एक्चुअल नाम क्या है। अब आप बीए प्रोग्राम के बच्चे होगे, आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब लेकिन पॉलिटिकल साइंस तो डिसिप्लिन का नाम है, सब्जेक्ट का एक्चुअल नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। लाइक इंटरनेशनल रिलेशन या जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे आप अगर आप बीकॉम के बच्चे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकता है आपके पास हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो वहाँ पर आपको लिखना है। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको लिखनी है। इसके अलावा ऊपर आप लिखोगे सीरियल नंबर, आपको दिख रहा होगा, और सबसे लास्ट में नीचे आप अपनी सिग्नेचर कर दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो 6 की 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कहाँ कहाँ लिखनी है। आपको हर क्वेश्चन के पहले पेज पर ये सारी चीज़ें लिखनी है, और अपना आंसर आप यहीं नीचे से स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ या फिर मैं इंग्लिश मीडियम में भी हूँ लेकिन मैं पेपर हिंदी मीडियम में करता हूँ या करती हूँ,
तो क्या ये सारी चीज़ें भी हिंदी मीडियम में लिखनी है? नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मीडियम के हो, ये सारी चीज़ें आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश मीडियम में लिखो, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिखिए। ऊपर सीरियल नंबर और नीचे सिग्नेचर की बात मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा बाकी की जो अदर शीट्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपको जो दूसरी शीट्स होगी उस पर क्या क्या लिखना है, उस पर आपको आपका एग्जाम रोल नंबर और यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है, और सिग्नेचर नीचे होगी सॉरी, और ऊपर सीरियल नंबर, और चाहो तो एसओएल रोल नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एग्जाम रोल नंबर, एसओएल रोल नंबर, ऊपर यहाँ पे सीरियल नंबर और नीचे सिग्नेचर, ये 2, 3 और 4, ये चारों चीजें आपको बाकी की अदर शीट्स पर लिखनी है। ठीक है, और फर्स्ट शीट्स पर क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब चीजें हर क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पर आएंगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये चीज आप प्लीज रिपीट नहीं करें। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइंस में, वो भी बहुत आपको समझना जरूरी है। गाइडलाइन में एक बात साफ साफ लिखी गई है कि एनी अदर डिटेल्स लाइक योर पर्सनल डिटेल, लाइक योर ईमेल, लाइक योर नेम, लाइक योर मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। प्रीवियस जो गाइडलाइंस आई थी सेमेस्टर मोड वाले बच्चों की, उसमें उन लोगों ने ये सब चीज़ें लिखवाई थी, लेकिन अब जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो स्ट्रिक्टली मना करा जा रहा है कि ये सब चीज़ें आप नहीं लिखो। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं लिखिएगा, बिकॉज गाइडलाइन में ये बिल्कुल स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर ये सब चीज़ें आप लिखते हो तो ये अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएगा, और हो सकता है आपने अगर ये सब चीज़ें लिख दी तो आपके रिजल्ट में देरी हो या फिर रिजल्ट में आपको फेल कर दिया जाए। तो इसलिए बेटर चीज़ ये है कि जो इस वीडियो में आपको चीज़ें बताई गई हैं वही चीज़ें आपको लिखनी है, अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब मुझे लगता है कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।